हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है टॉप स्टडी में। प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए साइंस का 80 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो टॉप स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलते हैं फर्स्ट प्रश्न की ओर। फर्स्ट प्रश्न है स्क्रीन पे। चाकू से आसानी से काटे जा सकने वाला धातु कौन सा है? चाकू से आसानी से काटे जा सकने वाला धातु कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम, जिसका संकेत होता है Na। इसे ही मिट्टी के तेल में डुबोकर रखा जाता है। तो चलते हैं प्यारे बच्चों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, तरल धातु कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तरल धातु कौन सा है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे बच्चों, जब आपसे धातु पूछे तो पारा को टिक करना है। वो धातु आपसे पूछे कि द्रव अवस्था में पाए जाने वाला वो धातु कौन सा है, तो आपको ब्रोमीन का टिक करना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, बूझा हुआ चूना का फॉर्मूला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बूझा हुआ चूना का फॉर्मूला है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम ऑक्साइड। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, सोना का संकेत है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोना का संकेत है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, Au सोना का संकेत है। मुक्त अवस्था में पाए जाने वाला धातु सोना है। इस पे कोई अभिक्रिया नहीं होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अम्ल है? निम्नलिखित में कौन अम्ल है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, HCl, जिसे हम लोग कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चों को पता होगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3 इंटू 10H2O। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अम्ल का पीएच मान होता है। अम्ल का पीएच मान होता है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 से कम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। आवर्त सारणी में दाईं ओर रखे गए तत्व कहलाते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, और धातु। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, वो धातु के ऑक्साइड होते हैं। वो धातु के ऑक्साइड होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अम्लीय। ओ से ओ धातु, ओ से अम्लीय, बस इतना सा रिलेट करके आपको याद रखना है। ओ से ओ धातु, ओ से अम्लीय, तो ओ धातु के ऑक्साइड होते हैं अम्लीय। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? एल्यूमिनियम का निष्कर्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत अपघटन के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, एंटीमनी है। एंटीमनी है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एंटीमनी और उपधातु है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील किन धातुओं का मिश्र धातु है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, निकेल और क्रोमियम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राकृतिक रबर बहुलक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। प्राकृतिक रबर बहुलक है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्रीन का। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता होती है।
तो प्यारे बच्चों, कार्बन का संकेत होता है C, इसकी परमाणु संख्या होता है 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 2p2। तो इसमें भारत दो 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 चार। तो प्यारे बच्चों, भारतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 4। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, साबुन है, साबुन है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम एसीटेट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, श्वसन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब के निकट। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रिज्म। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, इंद्रधनुष बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के कारण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों होते हैं? किस जंतु में लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन दोनों होते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। तो प्यारे बच्चों, m बराबर होता है v/u। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, v/u। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया गया है। इस आवेश में पदार्थ का द्रव्यमान है। तो इस आवेश में पदार्थ का द्रव्यमान है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, असंततः घट जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओम के नियम को परिभाषित करने में किसका मान अचर रहता है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर आप सभी बच्चों को पता होगा ऑप्शन नंबर सी, ताप का मान अचर रहता है। ओम का नियम कहता है V/IR। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन लंबे विद्युत धारा के तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्षेत्र की संकेंद्रित क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डायनमो से कैसी धारा प्राप्त होती है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दिष्ट धारा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा?
तो प्यारे बच्चों श्रेणी क्रम जोड़ने का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। तो 3 प्रतिरोध है, एक का 1 ओम, दूसरा 2 ओम, तीसरा 3 ओम। इस सभी को जोड़ेंगे तो 3 2 5 1 6 6 ओम। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी 6 ओम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। गोलीय दर्पण जिसका दृश्य क्षेत्र बहुत विस्तृत होता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ब्रिक के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी नेफ्रॉन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। लार में निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी टाइलिन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण होता है। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इलियम में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा जा सकता है। प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी 3 भागों में बांटा गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है अंतःस्रावित ग्रंथियां होती है। अंतःस्रावित ग्रंथियां होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नलिका विहीनी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती है। प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अग्नाशय में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है पुरुषों में यौवन आरंभ के लक्षण हैं। पुरुषों में यौवन आरंभ के लक्षण हैं। तो प्यारे बच्चों दाढ़ी एवं मूछों का उगना, कंठ का फूटना, मांसपेशियों में उभार आना। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों की फिनोटोपिक अनुपात था। द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोटोपिक अनुपात था। प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 3:9:3:3:1। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। प्यारे बच्चों इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए XX। अब पुरुषों में XY होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है मानव का उद्भव कहाँ से हुआ था। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है। पर्यावरण मुख्य रूप से कितने घटकों का बना होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 2। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है यूरो 2 का संबंध किससे है। यूरो 2 का संबंध किससे है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए वायु प्रदूषण से। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र को कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नम्न क्षेत्र।
पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क। पोन्स, मेडुला और अनुमस्तिष्क ये किसका भाग है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रियाएं नहीं है? प्यारे बच्चों, ये प्रश्न हम पिछले वीडियो में करवा चुके हैं, आप लोग इसका आंसर देख लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, और लैंगिक जनन मकुलन द्वारा होता है। और लैंगिक जनन मकुलन द्वारा होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्राणु का निर्माण होता है। प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंग गुण सूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पुरुषों और स्त्रियों दोनों में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिकाओं में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 23 जोड़े होते हैं। और सीधा अगर युग्म नहीं पूछे, आपसे गुणसूत्र पूछे, तो गुणसूत्र में क्लिक कीजिएगा, 46 गुणसूत्र होते हैं। जब आपसे जोड़ा पूछे तो 23 जोड़े टिक करना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन से समूहों में केवल जैव निम्नकरण पदार्थ है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, केक, लकड़ी एवं घास। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से। नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, निषेचन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, मुकुलन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पराग कोश में होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पराग कण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। अमीबा, ईस्ट, प्लाज्मोडियम, लिशमानिया। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अमीबा, पैरामीशियम, लेशमानिया। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, फूल में नर जनन अंग होता है। फूल में नर जनन अंग होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पुंगकेसर या पुमंग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडाणुओं निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित होता है। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फेलोपियून नलिका में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, शुक्राणु बनता है। शुक्राणु बनता है ऑप्शन नंबर ए, वृषण में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्पी पौधे में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? पुष्पी पौधे में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, फूलों के द्वारा।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? निम्नांकित में कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पपीता। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शुक्रवाहिका। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन उभयलिंगी जंतु है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केचुआ। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? पुष्प का कौन सा भाग परागकण बनाता है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पुंग केसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन उभयलिंगी जंतु है? प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन एक लिंगी पुष्प है? ये भी प्रश्न रिपीट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? अमीबा में अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा होता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मुकुलन के द्वारा, विखंडन के द्वारा, बीजाणु जनन के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अंडाशय। निम्न में कौन उभयलिंगी है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, केचुआ। ये भी प्रश्न रिपीट हो गया है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाइड्रा में क्या पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्पर्शक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन पुनर्भवन का उदाहरण है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, पुष्प में। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? इनमें कौन अलैंगिक जनन की विधि है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, विखंडन, विखंडन, मुकुलन, द्विखंडन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अभिलक्षण वंशागत नहीं है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, आँख का रंग। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 7। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? हाइड्रोजन के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध बनते हैं? इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, एक आबंध बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 यूनिट।
या 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय का नियंत्रण करता है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, इंसुलिन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी विद्युत धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सहायक है? तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम, फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम और फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है और ये मेरा लास्ट प्रश्न है, ग्लूकोज का विखंडन पायरूवेट में होता है, यह प्रक्रम संपन्न होता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, कोशिका द्रव में। तो प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, टॉप स्टडी चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।